गवर्नमेंट बढ़िया कंफर्ट टॉप आ रही 300 से और बढ़िया। देखो जो गुंडा होगा वही जीत जाएगा, जिसकी जूता में दम होगी। 435 से जैसे 900 रुपए का सिलेंडर किया, सरकार उसकी तो नहीं बनेगी मैडम। सरकार हमें तो भाजपा की लग रही है, भाजपा की लग रही है। सिर्फ कागजों में विकास हुआ है, सिर्फ कागजों। क्या फ्री में दिया, सिलेंडर में दिया, सब्सिडी नहीं आ रही है, पैसा तो वहीं जा रहा है ना वहाँ पे। काम होना चाहिए, हम लोगों को व्यापारी का काम मिलना चाहिए बस, और कहीं कुछ नहीं। देख तो लिया 5 साल, अब तो फटपाट खाड़े थे। जो हमारे लिए अच्छा करेगा हम उसके लिए वोट करेंगे। 17 लोगों को डायबिटीज हो गई भाजपा सरकार में, आपका मन नहीं है का? यहाँ से विधायक दीपराज सिंह यादव जिंदाबाद। न्यूज़ बीके की टीम पहुंच चुकी है करौठा के पूछ क्षेत्र में। आइए जानते हैं यहाँ की जनता से उनकी पहली पसंद कौन है। दादा, आपकी अभी जानते हो गया, अब चुनाव आने वाला है 2022, तो पहली पसंद आपकी कौन है? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। सलीम शाह। 2022 में किसकी लहर है? भाजपा की। भाजपा की। और अभी तक की जो विधायकी का काल रहा है, उनसे आप कितने संतुष्ट हैं? संतुष्ट है, का है सब अच्छा चल रहा। चुनाव में किसकी लहर है? अखिलेश की। अखिलेश की। अखिलेश यूथ के लिए काम करता है और कई ऐसे काम किए जो देश स्तर पर भी नाम किया है उन्होंने। चुनाव में किसकी लहर है? इस चुनाव में समाजवादी पार्टी की लहर है। बीजेपी की क्यों नहीं? बीजेपी ने क्या है, कोई विकास काम नहीं किया है, ज़मीन पर कोई काम नहीं है, सिर्फ उनके काम रहते हैं, बातों के काम हैं, कोई ज़मीन पर कोई भी काम नहीं किया है, इसलिए अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। अभी तो हम लोग आए हैं तो लोग कहते बहुत विकास हुआ है। कहाँ विकास हुआ है, सिर्फ कागजों में विकास हुआ है, सिर्फ कागजों में ही विकास चल रहा है, ज़मीन पर कोई विकास नहीं हुआ। जिस रोड पे आज हम खड़े हैं ये समाजवादी पार्टी के देन है। ये रोड गुरसाहा से लेकर गौठा तक डला है। इसमें आदरणीय पूर्व विधायक दीपक यादव जी ने डलवाया था माननीय अखिलेश जी की सरकार में, और आने वाली सरकार अखिलेश जी की हुई। सभी युवा हमारे अखिलेश जी के साथ हैं। माता प्रसाद। भैया, इस बार किसकी लहर है? अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव। आपको भी बीजेपी से कोई शिकायत है? मेरा गांव यहीं पड़ोस में पड़ता है। अच्छा। 5 साल उनको विधायक बने हो गई हैं, जी। आज तक उन्होंने 1% काम नहीं करवाया। मैं अपने गांव के क्षेत्र की तो बात ही अलग है। नहीं, इस बार अखिलेश यादव की लहर है। वही है जो हमारे युवा बेरोजगार फिर रहे हैं कई सालों से, जब बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो रही, ये सिर्फ बीजेपी वालों के ही लेन देन है कि सब कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। कई बच्चों का ऐसा है कि भविष्य पढ़ नहीं पा रहे हैं स्कूल पे। मतलब बीजेपी के आने पे बेरोजगारी बढ़ गई, सबसे ज्यादा बढ़ गई, हर चीज़ में महंगाई हो गई। 60 रुपये तेल था खाने वाला, आज 200 रुपये मिल रहा है। सिलेंडर 450 का था, आज 900 रुपये 1000 का मिल रहा है। गरीब आदमी भरा नहीं पा रहा उसको। लोग तो कह रहे भैया फ्री में मिल रहा। कहाँ मिल रहा है फ्री में? क्या फ्री में दिया, सिलेंडर में दिया, सब्सिडी नहीं आ रही है, पैसा तो वहीं जा रहा है ना वहाँ पे। कहाँ मिल रहा है फ्री में? किसको दिया फ्री में? आज तक किसी को नहीं दिया फ्री में। राशन तो फ्री में मिल रहा। अरे ऐसा कहता है राशन फ्री मिल रहा है, क्या चावल? अखिलेश जी ने तो 5 किलो घी दिया था, आलू दिया था, राशन दिया था, चावल दिया था, सब कुछ दिया था। तो मिल रही भैया। अरे तो आज तो अभी मिल रही है, इसके पहले अखिलेश जी ने दिया, वो तो नकल कर रहे हैं। दिया था अखिलेश जी ने, लैपटॉप दिया था, उस पर फोटो बनवाई थी। लेकिन यहाँ तो 1 किलो नमक का पैकेट, उस पर भी फोटो मोदी जी बनवा के दे रहे हैं अपनी। उस पर कितना विरोध हुआ था कि अखिलेश जी ने अपनी लैपटॉप पे, लैपटॉप की 15,000 से लेकर 20,000 रुपये तक लैपटॉप कीमत होती है, लेकिन यहाँ तो 50 रुपये के 10 रुपये के पैकेट में भी अपनी फोटो बना के मोदी जी घूम रहे हैं। क्या नाम है दादा आपका? हमारा निर्भय जी। किसकी लहर आएगी इस बार यहाँ? इधर तो सपा है बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी से काम ही नहीं हुआ, कुछ काम नहीं हुआ है। और किसी पार्टी इन दो के अलावा? और इतने कुछ नहीं, कुछ नहीं। हाँ, सपा चलेगी। और कैंडिल? हमारे यहाँ तो दीपक आएंगे। प्रदीप यादव बड़ेरा। प्रदीप यादव बड़ेरा। भैया क्या, कौन आएगी, किसकी सरकार आएगी? सपा आएगी। और किसकी आएगी? बीजेपी क्यों नहीं आएगी? नहीं आएगी। उसने क्या किया है? हम जैसे बच्चों को 2 साल लॉकडाउन लगे दिए, बर्बाद हो गए। हम जैसे बच्चे, एज हो जाएगी, बर्बाद है, 22 हो गई, खत्म गारंटी। बताओ, हम जैसे बच्चन की जिंदगी बर्बाद कर दी। नरेंद्र यादव नाम है हमारा। किसकी सरकार आएगी? अब की बार सपा सरकार। अच्छा, बीजेपी क्यों नहीं? नहीं, बीजेपी के कारनामा ये क्या चारे की गठरिया रख के फिर रहे हैं। भैया मिल तो रहा फ्री में खाद। अरे खाने से क्या होगा, ये चारे की गठरिया बढ़ेंगे, बच्चों को क्या खिलाएंगे, आगे कुछ करेंगे। 5 किलो उनने गेहूँ दे भी दिया तो वो चक्किए के लिए अकेले हुआ।
अब की बार तो बस साइकिल सरकार है। साइकिल सरकार। हाँ। कमल क्यों नहीं खिलाना? अरे कमलवान ने हैरान तो करें, बेरोजगारी फैली, परेशान है। बताओ ना, बारू के मिस्त्री काम कर पाया ना, कोई परेशानी। अब जो कहा है, आदमी को रोजगार ही नहीं मिल रहा, फ्री है आदमी, फ्री बैठे। अब सपा सरकार में था रोजगार। सपा सरकार में बालू की चलती, वैसे काम चलता रहता है, बालू की बंद है। बताओ क्या करें। क्या नाम है भैया आपका? जी पवन निखरा नाम है। भैया इस बार किसकी सरकार? इस बार हमारे विधायक जी दीपनारायण सिंह जी इस क्षेत्र में मतलब आगे ही चल रहे हैं और आगे ही रहेंगे हमारे सबसे। अभी तक का जो भैया पिछला कार्यकाल रहा है जी उसमें यहाँ काम हुए हैं? अब काम का क्या है कि कार्यकाल का कुछ पता थोड़ी चलता, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जमीन स्तर से कार्य दिखाई नहीं है। बीजेपी से संतुष्ट नहीं है मतलब? नहीं, संतुष्ट वाली बात नहीं है इसमें, लेकिन काम होना चाहिए। हम लोगों को व्यापारियों का काम मिलना चाहिए बस, और कहीं कुछ नहीं है। वो काम मिलता तो सबसे संतुष्ट हो जाते हैं। हमें मतलब पार्टी विशेष से कोई लेना देना नहीं होता, हमारा खुद का काम होना चाहिए। और हमारे जो विधायक जी हैं वो शायद जमीन से जुड़े हुए हैं। तो मतलब इस बार परिवर्तन होगा? परिवर्तन इधर विधायक जी आएंगे शायद, लगता है मुझे ऐसा। सरकार सपा की आएगी। बीजेपी की क्यों नहीं आएगी? नहीं आएगी, गंजा कैसे हम खेतन पर रात में परेशान है खेती से, रोज ताल लगा रहा है, रोज खींच रहा है, रोज जोड़ रहा है, का हुए जाको। लोग तो कह रहे विकास बहुत हुआ। विकास कछु नहीं हुआ। हमारे थे रोड देखो, हमारे थे ककल पहाड़ों रोड देख लो, दुनिया की रोड देख लो, निकल नहीं पा रहे, बहुत परेशानी है, बहुत गड्ढे हैं काफी। क्या नाम है भैया? टिंकल। भैया इस बार किसकी सरकार? सपा। सपा। बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी नहीं आना चाहिए। नहीं, बीजेपी ने क्या किया है? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। सपा आएगी। क्या नाम है? नरेंद्र कुमार। अंकल इस बार किसकी सरकार? ये नहीं बता पाएंगे, दुकानदार लोग हम नहीं बता पाएंगे ये किसकी सरकार। इस बार किसकी सरकार? भाजपा सरकार। भाजपा। हाँ, क्या काम किए भाजपा ने ऐसे? बिलात काम किया सर। बिलात में क्या कहो? रुपया बांट रही किसानों को और फ्री चावल दे रही, नाच दे रही। अभी तो लोग कह रहे थे काय का रुपया काय का नाच। नहीं दे रही सर, हमें तो मिल रहा सर। बस सपाई की बनना का कौन की बना है भाई की लिहाज दिखा रही है मैंने तो। अच्छा, भाजपा क्यों नहीं? अब देख तो लई 5 साल, अब देख तो लई 5 साल। अब दो फटपाट ठाणे थे, दुकानदारी नहीं चल रही। ये लोग तो कह रहे बहुत काम हुआ। अब भाव है वो क्या कर, वो लान में लगा ज़्यादा। गोविंद सिंह। दादा ये बार किसकी सरकार? सरकार हमें तो भाजपा की लग रही है, है भाजपा की लग रही। अच्छा, काम कराया है पिछले साल से? खूब हाँ, काम का खूब मिल रही। काम ही घर को नहीं खाने पड़ रहा हो, खेती को सब नहीं को मिल रहा हो बस। और कहा सब बढ़िया है। और अखिलेश यादव। बीजेपी क्यों नहीं? नहीं, क्यों, मतलब कुछ वजह है? कुछ भर्ती आरती निकालती नहीं है सरकार। जो काम किया है सब अखिलेश यादव ने किया है और कुछ नहीं किया है। देखो, जो गुंडा होगा वही जीत जाएगा, जिसके जूता में दम होगी, जिसके जूता में दम होगी वही जीतेगा। ये जो रोड दे गए आप, रोड ये पूंछ से मौरानीपुर के लिए गया, ये 200 करोड़ का अखिलेश जी ने बनवाया। ऐसे 25,000 किलोमीटर रोड अखिलेश जी ने बनवाए। वो पुल देखा ना आपने, ये 620 पुल उत्तर प्रदेश में अखिलेश गवर्नमेंट ने बनवाए। 55 लाख लोगों को पेंसिल दी, 12 लाख लैपटॉप बच्चों को बांटे। हर गरीब के किसान के घर में लैपटॉप चलाना, हमारे बच्चे चलाना सीख गए। हम तो इसके अलावा कुछ जानते नहीं थे। तो मतलब इस बार बदलाव होगा? नहीं, अखिलेश गवर्नमेंट बढ़िया बम्पर टॉप आ रही, 300 सीट से और ऊपर निकल रही। अखिलेश। बीजेपी क्यों नहीं? पता नहीं। नहीं तो मतलब चुनने की वजह कुछ तो रही होगी, पिछले कार्यकाल से देख के कुछ तो अनुमान लगाया होगा ना। तो यहाँ तो अखिलेश की है। मानवेंद्र। इस बार किसकी सरकार? सपा की। प्रत्याशी कौन चुनना चाहेंगे? दीपनारायण सिंह। क्या उम्मीदें लगा रहे हैं उनसे अगर वो आते हैं तो? नहीं, वो विकास करते हैं, वो लोग विकास करते हैं। सपा। बीजेपी क्यों नहीं? और अपनी अपनी इच्छा ही बात है। पहली पसंद कौन है आखिर आपकी? सपा। सपा। मतलब इस बार पलटा होगा? हाँ, इस बार विधायक जी हमारे दीपनारायण जी जीतेंगे। उनका काम अच्छा हुआ, मतलब सब विकास किया उन्होंने। हमारे इस गरौठा विधानसभा में माननीय दीपनारायण सिंह यादव जो पूर्व विधायक रहे हैं, उन्होंने 1000 से ज़्यादा बेटियों की शादी की है। और उन्होंने कहा है कि आने वाले समय 5 साल में अगर हम विधायक बनते हैं तो फिर 1000 से ज़्यादा बेटियों की शादी करेंगे।
और ये गरोठा से पूंछ से लेके जो गुरसाया तक का रोड है, ये माननीय दीपनारायण सिंह यादव जी ने, अखिलेश यादव जी ने डलवाया। और 700 करोड़ रुपए की परियोजना बहुउद्देशीय बांध हमारे बुंदेलखंड के लिए, हमारे किसानों के लिए जो लेकर आए थे इस भाजपा सरकार ने, उस पर जांच कराकर आधा काम जो सपा सरकार में हो गया था, आधा अधूरा काम पड़ा हुआ है, जांच के तौर पर उस काम को रोक दिया गया है। इस सरकार में किसान परेशान, नौजवान, छात्र सभी परेशान हैं। सपा अखिलेश यादव प्रत्याशी पसंदीदा बढ़िया प्रत्याशी दीपनारायण सिंह यादव हैं, दीपक यादव। उनके आने पर अब क्या उम्मीद लगा रहे हैं उनसे? उनके आने पर उनके यहाँ सब कुछ सही रहता है, हर चीज़ में मदद करती है वो। मतलब कोई आदमी परेशान हो उसकी सुनते हैं, या भाजपा सरकार में कोई सुन ही रहा है कुछ। हमारे बहनोई साहब खड़े हैं आम आदमी पार्टी से, विधायकी से, बड़ौदा क्षेत्र से। आपका कहना है आम आदमी पार्टी आएगी? अब कहना नहीं है, अब जो भी आ जाए वो अपनी अपनी वो है। मतलब इस बार बदलाव होगा? हाँ, क्यों नहीं, बदलाव तो होना चाहिए। सपा सरकार। बीजेपी क्यों नहीं? नहीं, बीजेपी नहीं। कुछ विशेष कारण तो रहे होंगे। विशेष कारण महंगाई मुद्दा, बेरोजगार मुद्दा, बहुत से मुद्दे हैं। समाजवादी पार्टी आएगी और इस सरकार में किसान और आदमी बहुत बेरोजगार फिर रहा, युवाओं को कोई नौकरी वोकरी नहीं है, और किसान तो वैसे भी बहुत परेशान है। इतनी महंगाई, तेल देखो कहाँ पहुँच गया रेट, उस हिसाब से तो आदमी बदलाव चाह रहा, और बदलाव से ही जनता को कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। फ्री राशन से कुछ नहीं हो रहा है, ये अभी देंगे बस मार्च तक, मार्च के बाद जहाँ चुनाव खत्म हुआ फ्री राशन बंद हो जाएगा। मतलब इस बार फिर बदलाव होगा? बदलाव होगा, पक्का होगा। सपा सरकार। मैडम जो हमारे लिए अच्छा करेगा हम उसके लिए वोट करेंगे। तो आपके लिए अच्छा अभी तक किसी ने किया है, यही तो पूछना चाह रहे हैं। जो हमारे यहाँ के नेता हैं उनके साथ जाएंगे हम तो, जो हमारे लोकल के नेता हैं, जो हमारे समाजवादी पार्टी के नेता हैं। नेता है आपके? दीपनारायण सिंह यादव। हमारे जवाहर सही होती। अब जो सब जने चुने हमारे करें हो कर रहा वकील है, अब सही है कह नहीं है, बिल्कुल भी आना चाहिए। क्या नाम है अंकल आपका? क्षेत्राम तिवारी। इस बार किससे उम्मीद लगा रहे हैं? योगी। आपके क्षेत्र में यहाँ जवाहर कार्यकाल से खुश है अभी तक के? बिल्कुल पूर्णतः। राम राजा राजपूत। कौन आने वाला है इस बार आपके क्षेत्र से? योगी जी। अखिलेश सरकार। और यहाँ से किसकी उम्मीद लगा रहे हैं आप? उम्मीद क्या, 100% दीपनारायण सिंह ही जीतेंगे। रहा उससे खुश नहीं रहे? इतने खुश रहे हैं कि आपको दिख तो रहे हैं। कौन खुश रहा है सरकार में? किसान 17 लोगों को डायबिटीज हो गई भाजपा सरकार में, आपका मन नहीं है का? बिल्कुल सही है। किसान भी बहुत परेशान है। समाजवादी पार्टी। अब की बार सपा सरकार। समाजवादी पार्टी। सपा की सरकार बनेगी, अखिलेश सिंह बनेगी। और यहाँ से आप किसकी उम्मीद लगा रहे हैं आने की? दीपनारायण सिंह। यहाँ से विधायक दीपनारायण सिंह यादव जिंदाबाद। कोई हराने वाला नहीं है दीपनारायण सिंह को। हमेशा उन्हें कार्य किए और हमेशा करते रहेंगे जनता के प्रति। समाजवादी पार्टी, हमारे दीपनारायण सिंह यहाँ से विजयी हैं, कोई नहीं रोक रहा। समाजवादी पार्टी। और प्रत्याशी कौन आ रहे हैं? दीपनारायण सिंह यादव। भैया आपको क्या कहना है इस बात पे? जो इसने कहा वही मुझे बोलना है। 435 से जिसने 900 रुपये का सिलेंडर किया, सरकार उसकी तो नहीं बनेगी मैडम। 130 रुपये से और 190 रुपये तेल जो बेचेगा उसकी सरकार कैसे बनेगी? तो मतलब इस बार सत्ता पलटेगी? हमारे ख्याल से तो जनता को निर्णय पलटना चाहिए। इस बार यहाँ से कौन आ सकता है? यहाँ से तो सपा जीतेगी। सपा जीतेगी? बिल्कुल। बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी ने काम ही नहीं किया कुछ। यहाँ से समाजवादी पार्टी दीपनारायण सिंह यादव। यहाँ से अखिलेश भैया। यहाँ से अखिलेश भैया। दीपनारायण सिंह यादव। दीपनारायण सिंह।